आपके घर में कभी मेढक आता है तो मेरी यह बातें ध्यान से सुन लो। घर में मेढक का आना शुभ होता है या अशुभ? जय श्री राधे राधे दोस्तों। आज जो रहस्य मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपके जीवन की दिशा बदलने जा सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आपके घर में मेढक आता है कुछ न कुछ अलग होता है। आज की ये पूरी वीडियो प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन में प्रेरित है। कभी ऐसा होता है कि आप अपने घर में अचानक एक मेढक को चलते हुए देखते हैं। आप चौंक जाते हैं, डर जाते हैं या उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि वह मेढक आपके जीवन का कोई संदेश लेकर आया हो या फिर आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर आया हो? प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, प्रकृति में कोई भी जीव बिना कारण नहीं आता है। आपके साथ कोई ऊर्जा और रहस्य, कोई संकेत लेकर आती है। आज हम इस विषय में समझेंगे कि घर में मेढक का आना शुभ है या अशुभ। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अंत में आपको एक चमत्कारी उपाय भी मिलेगा। इससे पहले आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धर्मशास्त्र में मेढक का उल्लेख है। हमारे शास्त्रों में मेढक को तुच्छ नहीं माना गया है। गरुड़ पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और स्कंद पुराण में इसका जिक्र मिलता है। भगवान इंद्र के वाहन के रूप में वर्षा ऋतु में मेढक को देवता का दूत माना जाता है। यह वर्षा, उर्वरता और ऊर्जा जागरण का प्रतीक है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मेढक जब घर में आता है तो वह ऊर्जा और संतुलन का संकेत देता है। वह यह बताते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन या कोई परलौकिक संकेत आने वाला है। मेढक और आध्यात्मिक ऊर्जा। क्या आपने कभी सोचा है कि मेढक अक्सर पूजा घर, तुलसी के पास या दीपक के कोने में क्यों बैठा रहता है? क्योंकि वह स्थान ऊर्जा केंद्र होते हैं। मेढक सिर्फ नमी ही नहीं, सकारात्मक ऊर्जा भी पहचानता है। अगर मेढक पूजा घर में दिखे तो इसका संकेत यह है कि आपकी भक्ति भावना भगवान तक पहुंच रही है। कोई दिव्य शक्ति आपके घर के निरीक्षण कर रही है। इसीलिए इस बात से आप घबराएं नहीं। अगर मेढक बार बार आ रहा है तो हो सकता है घर में कोई दैविक शक्ति का प्रवेश हो, द्वार खुला हो। मेढक और लक्ष्मी की कृपा। प्राचीन कथाओं में एक प्रसंग कथा आता है। एक महिला रोज तुलसी को जल देती थी। एक दिन उसने देखा तुलसी के पास मेढक बैठा है। वह डरकर वहां जल नहीं चढ़ा पाई। अगले दिन उसकी दुकान में बिक्री कम हो गई। दूसरे दिन इससे क्या सीख मिलती है कि मेढक का आना माता लक्ष्मी का परीक्षा भी हो सकता है। क्या आप ध्यान से श्रद्धा जीवन में लगा रहे हैं या केवल दिखावे से? अगर मेढक तुलसी रसोई घर के द्वार के पास दिखे तो यह धन लाभ, सुख, सकारात्मक ऊर्जा का शुभ संकेत देता है। मेढक का आना कब अशुभ हो सकता है? अगर मेढक बार बार मरता है या गंदा पानी में भटकता है या घर में सीलन और दुर्गंध के बीच आता है तो यह संकेत है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। यह समय वास्तु दोष, गंदगी, कलेश से बचने का है। ऐसे में यह उपाय करें, पूरे घर में गंगा जल छिड़के, ओम नमः शिवाय का मंत्र 108 बार जाप करें, तुलसी के पास घी का दीपक जलाए। मेढक से जुड़े संकेत और उनकी संकेत। मेढक पूजा घर में अर्थ, आध्यात्मिक जागरण का संकेत। तुलसी के पास बैठा हो, लक्ष्मी का प्रवेश। मेढक का आवाज हो, कोई संदेश या सुख समाचार। अतिथि। बार बार मेढक का दिखना ईश्वर का
सतत निरीक्षण करना। मरता हुआ मेढक चेतावनी कुछ नकारात्मक दोष या दोषपूर्ण है। महाराज जी कहते हैं ईश्वर की कभी सामने आकर नहीं बोलते कि वह किस प्रकृति के माध्यम से बोलते हैं। चमत्कारी प्रयोग में जब मेढक दिखे, जब भी घर में मेढक दिखे तो करे यह आसान सा उपाय लेकिन शक्तिशाली है। शुभ प्रयोग। एक दीपक ले मिट्टी का। नंबर 2, उसमें गाय का घी, शुद्ध घी और 2 लौंग डालें। नंबर 3, ओम लक्ष्माय नमः मंत्र बोले दीपक को मुख्य द्वार पर रखकर 7 मिनट रखें। फिर उसे तुलसी के पास रख दे। प्रार्थना करें, हे प्रभु जी, आप जो भी संदेश भेजे हैं मुझे उसकी समझ नहीं, श्रद्धा और शक्ति दे समझने की। आज आपने जाना कि मेढक सिर्फ जीवन के लिए नहीं, वह एक संदेश है लेकर आता है, एक चेतावनी है, एक आशीर्वाद है। उससे पहचानने की समझ और उसका कद्र कीजिए। अगर आप भी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी जी के प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, तो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना जरूर मत भूलिएगा। आपके लिए हम लगातार ऐसी ही आध्यात्मिक और सकारात्मक वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, यह तमाम जानकारी रुचि को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ज्योतिष और धर्म उपयोग सलाहों से अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं कर रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।